भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। दागी अधिकारियों की तैनाती होगी मलाईदार के पदों पर। ऐसी ही कारनामे मंत्रियों ने करने शुरू कर दिए। नमस्कार, बात होगी उत्तराखंड की। उत्तराखंड की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा किया गया था। 2017 से लेकर अगला चुनाव 2022 में है। 2022 के चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उत्तराखंड सरकार के मंत्रियों ने पूरी तरीके से दागदारों को मलाईदार पदों पर बैठाने का काम शुरू कर दिया है। पहला मामला हरिद्वार से है। हरिद्वार के गन्ना मंत्री हैं यतीन्द्रानंद, जो साधु के भेष में रहते हैं हमेशा। उनके द्वारा एक आबकारी विभाग, जिसको शराब कहा जाता है, उस विभाग से क्या लेना देना, लेकिन उन्होंने एक अधिकारी को पोस्टिंग करने का आदेश जारी किया। जब वो आदेश जारी नहीं हुआ तो सचिव को बदल दिया गया और उस अधिकारी का हरिद्वार में जिला आबकारी अधिकारी के पद पर पोस्टिंग करा दिया। इसी तरीके से गन्ना मंत्री हैं ये यतीन्द्रानंद, इनके द्वारा करोड़ों की गड़बड़ी के आरोप में अफसर आर.के. सेठ को अहम ओहदा देने का आदेश जारी कर दिया। तत्कालीन सचिव ने सेठ की तैनाती देने के बजाय निलंबित कर दिया था, लेकिन मंत्री जी ने चूंकि आर.के. सेठ को मलाईदार कुर्सी पर बैठाने का निर्णय ले लिया, इसलिए उसने सचिव को ही बदलवा दिया। यतीन्द्रानंद ने सचिव को बदलवाया क्यों? चूंकि यतीन्द्रानंद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की साथ एक छाया की तरह रहते हैं। सचिव बदल गए और मंत्री ने आर.के. सेठ का मलाईदार पोस्ट पर स्वयं आदेश जारी कर दिया। यह तो हो गया गन्ना विभाग का। इसी के साथ साथ उनके द्वारा हरिद्वार में, चूंकि यतीन्द्रानंद जो है वो एक साधु वाले कपड़े पहनते हैं, उन्होंने अशोक मिश्रा को जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार के पद पर तैनाती कराने का निर्णय लिया, जिसका आदेश जारी किया गया। लेकिन तत्कालीन सचिव सचिन कुर्वे और शैलेश बोगोली ने इस आदेश को करने से मना कर दिया। इन दोनों सचिवों ने आदेश जारी नहीं किया। आबकारी का सचिव बदल दिया जाता है और उस पर सेमवाल जी आकर बैठते हैं और सेमवाल जी अशोक मिश्रा का जिला आबकारी अधिकारी हरिद्वार के पद पर तैनाती का आदेश जारी कर देते हैं। वहीं पर आ जाइए, आजकल बहुत चर्चित मंत्री हैं हरक सिंह रावत। इनके विभाग में आयुष विभाग आता है। यहीं पर एक अधिकारी थे प्रोफेसर मृत्युंजय मिश्रा, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुल सचिव बनाए गए हैं। ये वो मिश्रा जी हैं जो विभिन्न आरोपों में गिरफ्तार हुए और 3 वर्ष तक जेल में रहे। जेल से आने के बाद तैनाती पाने के लिए बिलबिला रहे थे, तो इनका आदेश भी हरक सिंह रावत के विभागीय सचिव जो हैं चंद्रेश यादव ने कर दिया। चंद्रेश यादव जो हैं का भी नाम एक बार NH-24 घोटाले में आया था, लेकिन वो जांच में दोषी नहीं पाए गए और उनको पुनः बहाल कर दिया गया था। विभाग मिल गए, अब वो आजकल सचिव हैं, उस समय अपर सचिव थे। चंद्रेश यादव इतना बड़ा कदम उठाना कोई मान ही नहीं सकता कि बिना मंत्री की सहमति के उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया हुआ कि कोई अधिकारी 3 वर्ष तक जेल में रहे और उसको सह वेतन आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाए। अब इसी तरीके के एक तीसरे मंत्री हैं शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। बंशीधर भगत जी तो अपने विभाग में चर्चित हैं, लेकिन अपने बयानों से भी चर्चित हैं। उन्होंने करीब 5 महीने पहले एक बयान दिया था कि भाजपा के
2022 में वही विधायक चुनाव जीतेंगे जो उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ मेल मिलाप रखा होगा और विकास कार्य किए होंगे। मोदी के नाम पर बहुत जीत ली है, अगला चुनाव वही विधायक जीत पाएगा। और ऐसे हालात उत्तराखंड में बनते जा रहे हैं। अब बंशीधर भगत जी का देखिए, इन्होंने भी गजब का कारनामा किया। 3 माह पहले मंत्री जी ने रुड़की नगर निगम के सहायक नगर अधिकारी चंद्रकांत भट्ट को मुख्यालय अटैच कर दिया। अब चंद्रकांत भट्ट मुख्यालय तो अटैच हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग नहीं की। जब ज्वाइन नहीं किया तो उन्हें निलंबित कर दिया गया। अब निलंबित भी होगा चंद्रकांत भट्ट, लेकिन उन्होंने कहा कि पोस्टिंग तो मुझे रुड़की में ही चाहिए। मंत्री जी से क्या साठगांठ की, कैसे की, चंद्रकांत भट्ट पुनः रुड़की में ही तैनाती का आदेश ले लिया और मंत्री जी ने अपनी आशीर्वाद मेहरबानी चंद्रकांत भट्ट पर दिखा दी और वो पुनः चंद्रकांत भट्ट जो है रुड़की में आ गए। इन सब आदेशों को देखते हैं तो प्रदेश की सरकार या भाजपा ने जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का दावा किया था कि भ्रष्टाचारियों को किसी तरीके का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, तो इन पूरे कारनामों से इन दागियों को जिस तरीके से पोस्टिंग दिए गए हैं उससे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू जो गंद है वो पूरी तरीके से फैल रही है। अब एक तरफ तो सरकार की छवि खराब हो रही है, वहीं दूसरी तरफ दागी मलाईदार अब पोस्टिंग पा रहे हैं। दागियों का पोस्टिंग पाना युवा मुख्यमंत्री को असहज तो कर रहा है, लेकिन सामने चूंकि चुनाव है और विधायकों की और मंत्रियों की अगर बात नहीं मानेंगे तो शायद उसके परिणाम कुछ और हो जाएं। सवाल है कि चुनाव में खर्चा भी होता है, विधायक भी खर्चा करते हैं, मंत्रियों को भी अपनी विधानसभा में खर्च करना है। अगर ये दागी अधिकारी कुछ चुनाव में मदद कर दें और उनका चुनाव में जो आर्थिक खर्च होना है उसमें उनको सहायता मिल जाए और इनका पोस्टिंग हो जाए तो क्या बिगड़ता है। शायद यही रणनीति अपनाई गई है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में अब दागियों के और भी कई दागी हैं जो लाइन में लग गए हैं और आने वाले दिनों में शायद उनको भी ठीक ठाक मलाईदार पोस्टिंग मिल जाएंगे। तो जहां जो भ्रष्टाचार मुक्त शासन था उस नारे पर, उस संवाद पर एक काला धब्बा अंतिम समय में, सरकार के अंतिम समय मतलब 2022 का कार्यकाल अंतिम समय में उस पर जरूर लग गया है। और इस दाग को अब विपक्ष चुनाव में हो सकता है कि जमकर मुद्दा बनाए और इनके भ्रष्टाचार मुक्त शासन की पोल खोल कर रख दे। आपको वीडियो कैसा लगा? इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाकर आजाद पत्रकारिता को सहयोग देते हुए हमें प्रेरणा देने का काम करें, यही आपसे अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।